बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाल्लाहु अलअज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, ये कैसे पैदा होता है, इसके बढ़ने की क्या वजूहात हैं, इसके बढ़ने से क्या अवारिज़ लाहक हो सकते हैं और वो कौन से 6 तरीके हैं और 6 सप्लीमेंट्स हैं जिनकी मदद से यूरिक एसिड पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक नहायत ही आसान और सादा सा नुस्खा भी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से यूरिक एसिड 24 घंटे में कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बात शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि अग़ज़ियात और सेहत के बारे में आपको नई नई मालूमात हासिल होती रहें। यूरिक एसिड क्या है? जब जिस्म में प्रोटीन या लहमियात मुख्तलिफ अज्जा में तकसीम होते हैं तो इनसे एक मादा निकलता है जो प्यूरिन कहलाता है। इस प्यूरिन के टूटने से, ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक एसिड, एक तेज़ाब है। इसकी 2 इक़साम होती हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। पहली एंडोजिनस यूरिक एसिड कहलाती है। ये वो यूरिक एसिड है जो जिस्म खुद बनाता है। जिस्म में हर लम्हा खलिए बनते और टूटते रहते हैं। इस अमल के दौरान प्यूरिन पैदा होती रहती है और इस प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड भी बनता रहता है। दूसरी किस्म एक्सोजिनस यूरिक एसिड कहलाती है। ये आपको ग़िज़ाई प्यूरिन से मिलती है, यानी मिलता है कह लें, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ खाने या मशरूबात पीने से जिनमें प्यूरिन हो, जैसे गोश्त है, दिल, गुर्दे, कलेजी वगैरह हम लोग खाते हैं, वो है, मछली, मटर, पालक, दालें, शुगर, हाई फ्रुक्टोज डाइट वाली चीज़ें या अल्कोहल वगैरह। सारा यूरिक एसिड फुजला नहीं होता, बल्कि इसकी कुछ मकदार जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत रखता है, जिसम में फालतू घूमने वाले मुज़र सेहत या जहरीले ज़र्रात से बचाता है। इसकी तेज़ाबियत जरासीम कुछ असरात रखती है और ये क़ुव्वत मुदाफ़अत और आसाबी निज़ाम को भी तहरीक देता है। खून में इसकी नॉर्मल मकदार मर्दों के लिए तकरीबन 4 से 8.5 और ख़वातीन में तकरीबन 2.5 से 7.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बताई जाती है, लेकिन टेस्ट के लिहाज से कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती है। आम हालात में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड गुर्दों से फ़िल्टर होकर, यानी छन कर, पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। खून में अगर यूरिक एसिड की मकदार बढ़ने लगे तो गुर्दों को इसे सही तरह से फ़िल्टर करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ अवारिस का शिकार हो सकता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं या ख्याल करते हैं कि यूरिक एसिड खाने पीने की वजह से बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाने पीने से जिस्म में सिर्फ 30% यूरिक एसिड बनता है, जबकि बाकी 70% जिस्म खुद बनाता है। ये नुक्ता नहायत अहम है और समझना ज़रूरी है, इसलिए कि यूरिक एसिड बनने का ताल्लुक ग़िज़ा से इतना नहीं है जितना इस्तेहसालात या मेटाबॉलिज़्म से है। ग़िज़ा में जितनी भी एहतियात कर लें, अगर मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं होगा तो यूरिक एसिड पर भी कंट्रोल हासिल नहीं हो सकेगा। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड बढ़ने की असल में 2 मेन वजूहात हैं। पहली तो ये कि जिस्म खुद यूरिक एसिड ज़्यादा बनाने लगा हो, यानी मतलब ये कि जिगर यूरिक एसिड ज़्यादा बनाने लगा हो। दूसरी, गुर्दों से यूरिक एसिड का सही तरह से इखराज ना हो रहा हो। इसके अलावा वैसे ज़ियाबितस में इंसुलिन की मकदार बढ़ने से या वज़न की ज़्यादती से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है और मौरूसियत, ग़िज़ाई बदएहतियाती वगैरह, हाइपरटेंशन और बाज़ दवाओं के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ख़ास तौर पर पेशाब आवर दवाएं जो ली जाती हैं। यूरिक एसिड की ज़्यादती हाइपर यूरिसीमिया कहलाती है। इसमें इसमें जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। सुई के जैसे बारीक बारीक ज़र्रात बनने लगते हैं जो जोड़ों में बैठ जाते हैं, ख़ास तौर पर पाँव के अंगूठे के जोड़ में। जोड़ पर लाली आ जाती है, बहुत सख्त किस्म का दर्द होता है। इसे अंग्रेज़ी में गाउट कहते हैं और उर्दू में ये नुकरस कहलाता है। ये एक तरह का गठिया है जो जिस्म के किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तकरीबन कहते हैं चाहिए कि 60% के करीब अंगूठे के जोड़ों में होता है। अगर किसी के पाँव का अंगूठा एकदम से सूज जाए और ऊपर उसके जिल्द पर लाली आ जाए और शदीद दर्द हो तो समझ लें कि उसे गाउट अटैक हुआ है, यानी हार्ट अटैक की तरह गाउट का भी अटैक होता है। ऐसी हालत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और अपने खून में यूरिक एसिड की मकदार पता करने के लिए टेस्ट भी करवाते रहें, बल्कि टेस्ट करवाते रहने चाहिए, साल 2 साल में, ज़रूरी है। गाउट के अलावा यूरिक एसिड की ज़्यादती से गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। गुर्दों में पथरी बन सकती है। तकरीबन 6% लोगों में पथरी बनने की वजह यूरिक एसिड ही है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। इसकी ज़्यादती कल्ब को और आसाबी निज़ाम को भी मुतासर कर सकती है।
अब सवाल ये है कि आप यूरिक एसिड पर कंट्रोल कैसे हासिल कर सकते हैं। यूरिक एसिड पर काबू पाने के लिए आपको 6 काम करना पड़ेंगे। पहला काम है गुर्दों से इसका अखराज बेहतर करना। गुर्दों से अखराज बेहतर करने के लिए जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ाना होगी। अगर जिस्म में पानी की मिकदार कम हो तो यूरिक एसिड पानी में हल नहीं हो पाएगा और गुर्दों से इसका अखराज नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहला काम है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। रोज़ाना कम से कम 10-12 गिलास पानी पिए। दूसरा काम है जिस्म में तेज़ाबियत कम करना और शोरियत बढ़ाना, मतलब एसिडिटी कम करना और अल्कलिनिटी बढ़ाना। तेज़ाबियत कम करने के लिए आप सेब का 2 आतशा सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर का 1 बड़ा चमचा 1 गिलास पानी में डालकर या 1 गिलास पानी में एक दरमियाने साइज़ का नींबू निचोड़कर रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक छोटा खाने का चाय का चमचा खाने का सोडा जो होता है वो 1 गिलास पानी में डालकर भी पी सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करें, तीनों एक साथ नहीं करना। मेरी एक वीडियो है तेज़ाबियत से हमेशा के लिए निजात पाएं, वो चैनल पर मौजूद है, चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। तीसरा काम है ग़िज़ा में एहतियात, मतलब परहेज़। ये बढ़ेगा गोश्त, दिल, गुर्दा, कलेजी, मछली, गोभी, पालक, मटर, ये सब खाना कम कर दें या कुछ अर्से के लिए छोड़ दें तो अच्छा है। इनके अलावा तमाम प्रोसेस चीज़ें जिनमें हाई फ्रुक्टोज शुगर पाई जाती हो या फ्रुक्टोज पाया जाता हो, इन्हें तो खाना या पीना बिल्कुल ही छोड़ दें। हाई फ्रुक्टोज यूरिक एसिड वालों के लिए जहर है। ये ऐसी तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होता है जो प्रोसेस्ड होती हैं और डब्बे में बंद मिलती हैं। इसके अलावा शुगर, सोडा, अल्कोहल और तमाम प्रोसेस्ड ऑयल्स जैसे कनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल वगैरह है, इससे भी परहेज़ करें। ये ऑयल्स यूँ भी जिस्म में एसिडिटी बढ़ाते हैं। इनकी जगह आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल कर सकते हैं, नारियल का तेल या जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बग़ैर प्रोसेस्ड हुआ हुआ तेल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा काम है ऐसी ग़िज़ाएँ खाना जिनसे यूरिक एसिड में कमी आ सके। रेशेदार ग़िज़ाओं और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग़िज़ाओं में हरी कुरकुरी सब्जियाँ, अनाज, फल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गो कि इनमें भी थोड़ा प्योरिन तो होता है, लेकिन फिर भी। करेले का जूस 10 से 30 मिलीलीटर काफ़ी का फ़ायदेमंद है। चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अनानास, सेलरी वगैरह है, सब चाय पी सकते हैं। फलों में ख़ास तौर पर सेब मुफीद है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है जो यूरिक एसिड कम करने में मदद देता है। पांचवा काम है ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना जो यूरिक एसिड कम कर सकते हो। सप्लीमेंट्स में पहले नंबर पर है स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट। उर्दू में शायद इसे बिच्छू बूटी कहते हैं। ये अर्टिका यूरिन्स भी कहलाता है। ये जिस्म से यूरिक एसिड के खराज में मदद देता है। इसकी जड़ को 1 के मुकाबले में 10 पर स्टैंडर्डाइज करते हैं, मतलब 1 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट को 10 मिलीग्राम जड़ के पाउडर के बराबर बनाते हैं। इस लिहाज से इसकी खुराक 750 मिलीग्राम बनती है, जो 7500 मिलीग्राम जड़ के पाउडर के बराबर होती है। दूसरे नंबर पर है सेलरी सीड एक्सट्रैक्ट, अजवाइन का एक्सट्रैक्ट। इसमें ऐसे ऑयल्स पाए जाते हैं जो पेशाब आवर होने के साथ साथ यूरिक एसिड के खराज में भी मदद देते हैं। इसकी खुराक 2000 मिलीग्राम के करीब बनती है। तीसरे नंबर पर है डैंडिलियन एक्सट्रैक्ट, यानी ककरौंदे या पीली बूटी का एक्सट्रैक्ट। एक तहकीक के मुताबिक डैंडिलियन में यूरिक एसिड कम करने की सलाहियत पाई गई है। इसकी खुराक तकरीबन 1000 मिलीग्राम बनती है। चौथा सप्लीमेंट है सल्फोराफैन, जो हरी कुरकुरी सब्जियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी अभी इंसानों पर तो तहकीक नहीं हुई, लेकिन हैवानी तहकीक से पता चलता है कि ये यूरेट्स के बनने के अमल को कम करता है या रोकता है, और साथ में ऐसे जरासीम की अफजाइश करता है जो यूरिक एसिड को तोड़ते हैं, यानी उसका ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी खुराक 10 से 40 मिलीग्राम बताई जाती है। पांचवा है सिनेमन, यानी दारचीनी का एक्सट्रैक्ट। इसकी खुराक एक छोटा चमचा है, लेकिन ये आप खाली नहीं खा सकते। इसको किसी खाने वगैरह में मिलाकर खाना चाहिए, वरना ये मुज़र साबित हो सकता है। इसकी चाय बनाकर भी पी जा सकती है। छठा सप्लीमेंट है टर्मरिक, हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जो करक्यूमिन कहलाता है। इसकी खुराक 500 से 2000 मिलीग्राम बनती है। वैसे विटामिन सी भी यूरिक एसिड कम करती है। इसके लिए आप कोई अच्छा सा विटामिन सी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। ये तमाम सप्लीमेंट्स न सिर्फ यूरिक एसिड कम करने में मदद देते हैं, बल्कि जूद असर एंटीऑक्सीडेंट और दाफ़े सोजिश भी हैं। अब यहाँ मैं आपको हस्बे वादा वो नुस्खा बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से 24 घंटे में यूरिक एसिड कम होना शुरू हो सकता है या कम होना शुरू हो जाता है। नुस्खा नहायत सादा और आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं, अजवाइन और अदरक।
करना यह है कि एक छोटा चमचा अजवाइन और एक छोटा चमचा पिसी हुई अदरक ले लें और इन दोनों को एक बर्तन में डालकर उसमें 1 गिलास पानी डाल दें और उसे उबाल लें। जब पानी 3/4 के करीब रह जाए तो उसे उतार कर किसी कप या ग्लास में छान लें और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका आधा हिस्सा सुबह नाश्ते के आधा घंटे के बाद और बाकी आधा हिस्सा रात खाने के आधा पौने घंटे बाद ले लें। यूरिक एसिड पहले दिन से कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसे कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करें, इसके बाद टेस्ट करा कर देखें, इंशाल्लाह आपको हैरतअंगेज नताइज हासिल होंगे। अब बात करते हैं छठे काम की और वो है ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली लाना। इसके लिए अगर वज़न ज़्यादा हो तो इसे कम करने की ज़रूरत है। तंबाकू नोशी अगर कोई करता हो तो इसे फ़ौरन छोड़ दें। दूध वाली चाय की जगह सब्ज़ चाय या काली कॉफ़ी बग़ैर चीनी के पिएं, ये भी यूरिक एसिड कम करती है। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा वर्जिश ज़रूर करें। अगर वर्जिश नहीं कर सकते तो चहलकदमी ज़रूर करें। अगर खुदा न खास्ता ज़ियाबितस हो तो शुगर पर हर हालत में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करें। नींद कम से कम 7 घंटे की लें और सुबह जो है वो सुबह उठ के अगर वर्जिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब ये थे यूरिक एसिड पर काबू पाने के 6 तरीके और 6 सप्लीमेंट्स और एक नुस्खा। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, शादाबाद रहें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।